Varanasi, Prime Minister Narendra Modi strongly advocated NDA government's recently launched schemes. The Prime Minister said these schemes would bring a sea change in the life of poor. Prime Minister Narendra Modi's trip to Varanasi was all about unveiling or laying foundation stones of several developmental related projects and schemes. But it also served as an occasion for the PM to take on political rivals on the development front. Prime Minister Modi lashed out at the Congress for its inability to live up to its Garibi Hatao slogan given during the 70s. He declared that he will complete the unfinished developmental agenda of the last 50 years in 50 months. गरीब को सबसे पहला प्रयास है कि वो आत्मनिर्भर कैसे बने। क्या हम प्रत्यक्ष रूप से गरीबों को साथ लेकर के गरीबी से मुक्ति का अभियान चला सकते हैं क्या? अब तक जितने प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों से जितनी मात्रा में परिणाम चाहिए था वो देश को मिला नहीं है। गरीब की जिंदगी में भी जिस तेजी से बदलाव आना चाहिए वो बदलाव हम ला नहीं पाए हैं। The PM referred to the nationalization of banks carried out in 1969, which failed to meet financial inclusion goals, and compared it to his government's Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, which has broken all records in banking the unbanked. बैंकों के दरवाजे पर मेरा गरीब होगा, बैंकों के अंदर मेरा गरीब होगा, ये बैंक गरीबों के लिए होगी। बड़ा अभियान उठाया। आज देश में गरीब 18 करोड़ से ज्यादा बैंक के खाते गरीबों के खुल गए। हिंदुस्तान में कुल परिवारों में जितने बाकी थे करीब करीब सारे आ गए। और हमने तो कहा था कि हम गरीबों का अकाउंट कोई भी प्रकार का पैसा लेकर के नहीं खोलेंगे। सरकार ने तो कहा था 1 रुपया नहीं दोगे, लेकिन गरीबों ने करीब करीब 30,000 करोड़ रुपया से ज्यादा रकम जमा कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि गरीब को पैसे बचाने की अब इच्छा होने लगी है। अगर गरीब को पैसे बचाने की इच्छा होगी तो उसके आर्थिक जीवन में बदलाव आना स्वाभाविक शुरू हो जाएगा। Apart from the private and public sector, the PM utilized the Varanasi stage to moot a new concept of the personal sector. हमारे देश में विकास के लिए 2 शब्द हम हमेशा देखे हैं, आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास। एक शब्द प्रयोग चलता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा शब्द प्रयोग चलता है पब्लिक सेक्टर। मैं मानता हूं ये 2 पटरी पर जितनी गाड़ी तेज जानी चाहिए जा नहीं सकती है, और इसलिए मैं तीसरे सेक्टर पर बल दे रहा हूं। एक तरफ है पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, और मैं एक विचार लेकर के चल रहा हूं पर्सनल सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर की बराबरी में पर्सनल सेक्टर 2 कदम आगे कैसे चले, उस योजना को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। एक योजना हमने बनाई है मुद्रा बैंक की। हमारे देश में 6-7 करोड़ लोग हैं जो छोटे और निम्न स्तर के व्यापारी हैं। इन लोगों की ताकत इतनी है कि करीब करीब 15 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, छोटे छोटे लोग। ये पर्सनल सेक्टर को अगर ताकत दी जाए, जो आज 15 करोड़ को नौकरी देता है वो कल 30 करोड़ को नौकरी दे सकता है, इतनी ताकत उसमें है। The PM also addressed a rally in the DLW compound in the Holy City, where he referred to the issue of the Shiksha Mitras. He appealed to Shiksha Mitras not to take the extreme step of taking their lives and assured them that he will take up their cause with the Uttar Pradesh government. शिक्षक मित्रों से एक आज अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने सुना था कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या की। मेरे शिक्षक मित्रों से अनुरोध है कि जीवन में कभी लड़ाई हारनी नहीं चाहिए। आत्महत्या का मार्ग हमारा नहीं हो सकता। आपकी बात उत्तर प्रदेश सरकार को आपके एमपी के नाते मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, उत्तर प्रदेश सरकार को समय दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार, मैं नहीं मानता हूं कि आपके साथ अन्याय करना चाहेगी, और मैं भी उत्तर प्रदेश सरकार से बात करूंगा। समाधानकारी रास्ते क्या हो सकते हैं, इसका मार्ग खोजा जाएगा। The Prime Minister also called upon all Varanasi residents to contribute to the cleaning up of the Ganga,
which he referred to as their mother. He also met party leaders following the rally, where he told them that they need to work hard to win support of the people. Newsnight Desk, DD News.